मुस्लिम समाज के काजी ने दूल्हे को निकाह पढ़ाने से किया मना। हम आपको बता दें, छतरपुर जिले में इन दिनों डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध मुस्लिम समाज द्वारा लगाया गया है। ढोल नगाड़े या डीजे से अगर बारात लाई जाती है तो काजी जी दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा ही मामला छतरपुर जिले के नौगांव में सामने आया है, जहां पर दूल्हा ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा था। जैसे ही इसकी जानकारी काजी मुनव्वर रजा कादरी को लगी तो वो भी वहां पर पहुंच गए। अपने साथ निकाह की कोई भी चीज़ नहीं ले गए और साफ तौर पर दूल्हे को डांट और दबकार लगाने लगे। उनका कहना था कि जब मना है, शरीयत के हिसाब से ही इस्लाम धर्म चलेगा और शरीयत के हिसाब से ही निकाह पढ़ाया जाएगा। काफ़ी देर मान मनौवल के बाद जब वर और वधू ने माफ़ी मांगी और परिजनों ने माफ़ी मांगी तो कम से कम 4 घंटे बाद दूल्हे का निकाह पढ़ाया गया। हम आपको बता दें, मुस्लिम समाज द्वारा पिछले दिनों मुस्लिम समाज के सदर हाजी शहजाद अली की अनुयायी में एक बैठक हुई थी। उसी बैठक के बाद लगातार मुस्लिम समाज ने पूर्णतः प्रतिबंध ढोल नगाड़े और डीजे पर कर दिया था और ये मांग रखी गई थी कि सिर्फ शरीयत के हिसाब से ही मुस्लिम समाज में निकाह पढ़ाया जाएगा। पूरे शहर में हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप जो है ढोल ताशे लेकर के मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल जब से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है किसी शादी में ढोल ताशे बजाने की और डीजे लाने की। लेकिन ये पहली शादी हो गई कि भाई बारात भी ढोल ताशे से आ रहे हैं, मस्जिद तक आए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। इसलिए मस्जिद तक तो आया ना, मस्जिद के अंदर थोड़ी किया जाता है डीजे लेकर के। नहीं, ये नहीं। इसलिए मैं बगैर बैग के आया हूँ, बगैर बैग के कि ढोल ताशे वाले आए वही निकाह पढ़ाएं, या फिर अलग ऐलान आप यहाँ तौबा करें और आइंदा ये अहद करें, आइंदा कभी समाज के खिलाफ नहीं आएंगे। जी समाज में और सारे समाज मिलकर के एकजुट होकर के काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने शुरू किया, कल दूसरा शुरू करेगा है, हमें तो जवाब देना पड़ता है ना। क्यों निकाह पढ़ाया जा रहा है? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका मामला ये है कि इस पहले हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी उलमाओं, जिसमें उलमा थे, काजी थे और शहर अंजुमन की पूरी कमेटी थी, शहर के मुअज्जिज लोग थे। सब ने मिलकर ये तय किया कि ये डीजे ढोल ताशे इन पे नाच गाना नहीं होगा, ना कोई माँ बहनें नाचेंगी, क्योंकि इससे बेहरमती होती थी। तो इस पर हम लोगों ने बैन लगाया था कि कोई भी डीजे के अगर लाता है, नाच गाना करवाता है तो उसका हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो काजी लोगों ने इसके लिए बाकायदा नियम बनाया था कि कोई भी काजी इसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। ये लोग ढोल ताशा लेके आए, इन्होंने बजाया, बजाने के बाद इसलिए इनका निकाह नहीं हुआ। इनको हिदायत दी गई, इन्होंने जब गलती मनाई तब इनका निकाह अपन ने होने दिया। अन्य शहरों से बारात आती है, जैसे उनको जानकारी नहीं रहती है, तो उसके लिए कैसी हिदायत दी जाएगी और कैसे क्या मामला रहेगा? ये हिदायत सबको दी जाती है। जब तारीख होती है, शादी की तारीख रखी जाती है, तो उसमें बता दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ डीजे पर बैन है, नाच गाने पर बैन है, ढोल ताशे पर बैन है, लिहाजा आप यहाँ पर ये लेके ना आए। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मनमानी करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके लिए ये हम लोगों ने रखा है कि उनका निकाह नहीं किया जाएगा जब तक वो गलती नहीं मनाएंगे, माफ़ी नहीं मनाएंगे। और अगर इस तरीके से दोबारा कोई करता है तो फिर उसका निकाह ही नहीं होगा। अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी काजी यहाँ आकर हमारे शहर में या हमारे ज़िले में ढोल ताशे के साथ निकाह नहीं पढ़ा सकता, उसकी हमारे यहाँ ममानियत है। हम उन काजी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपनी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत का कानून है उसकी हिफाजत की। तो उनको हम तहे दिल से शुक्रिया उनका अदा करते हैं और इसी तरीके से हम उनसे आशा रखते हैं, सारे काजियों से और अपने मौलाना लोगों से, कि वो इस तरीके से अगर कोई आता है तो कतई उनका निकाह ना पढ़ाएं। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शहरवासियों से भी अपील रहेगी और हम शहरवासियों से ये अपील करते हैं कि आप लोग इस पर हमारा साथ दें, हमारे उलमाओं का साथ दें। शरीयत का जो कानून है उसकी धज्जियाँ ना उड़ाएं। उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग ढोल ताशे, नाच गाना, पटाखे, इन चीज़ों से परहेज रखें और अपने सही तरीके से शादी को